आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि MS एक्सेल के अंदर में ये कंसोलिडेट का क्या काम रहता है। कंसोलिडेट का हम लोग यूज कर सकते हैं। कंसोलिडेट का मतलब होता है, ये लिखता भी है, कंबाइन वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल रेंज इनटू वन रेंज। कहने का मतलब है कि आपका अलग अलग सीट पे अलग अलग जगह पे डाटा है, उसको जोड़ के कोई एक सीट में करना है। इस टाइप का यूज करने के लिए, वर्क करने के लिए हम लोग को कंसोलिडेट का यूज करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि सपोज कीजिए कि कोई वर्क है, कोई काम करना है, उसमें से अलग अलग सीट पे या अलग अलग जगह पे डाटा है, उस सबको जोड़ के कोई एक सीट पे आप चाहते हैं यूज करना, उसके सेंस में हम लोग कंसोलिडेट का यूज कर सकते हैं। या जनरल भाषा में कहे कि हम लोग डिफरेंट ऐड फील्ड गैप बिटवीन वन फील्ड टू अनदर फील्ड, डिफरेंट फील्ड को भी जोड़ के हम लोग एक कर सकते हैं। इसको सिंपल भाषा में आप चाहे तो सम से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज करते हैं। तो इसमें आज के सेशन में हम लोग कंसोलिडेट के बारे में जानेंगे कि कंसोलिडेट को हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे इसका फंक्शन हम लोग काम करके देखेंगे। तो ये हमारा कंसोलिडेट का फंक्शन रहेगा कि इसके अंदर को हम लोग यूज कैसे करके देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि इस सेंस में हम लोग आज एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं। सिंपल सी बात है कि हम चाहते हैं कि फिजिक्स और मैथ का जोड़ यहाँ पे चाहिए। तो आप यहाँ लिखिए फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। ये समझने के लिए हम लिखते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ, हम चाहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिजिक्स और आप यहाँ पे चाहें तो मैथ, आप जो 2-3 सब्जेक्ट आपकी जितना मर्जी है, हम यहाँ पे मैथ का जोड़ चाहते हैं। डाटा खोलिए, कंसोलिडेट में चलते हैं। ये देखिए आपका था डिफरेंस और सम फंक्शन दिए हुए, बहुत सारा फंक्शन आप जो चाहे कर सकते हैं। हम अभी एक यूज करके बताएंगे आपको। हम सम करना चाहते हैं तो डिफरेंस देते हैं। तो हम लोग फिजिक्स का रेंज दे लीजिए ऐसे और आप इसको ऐड कर लीजिए, आ गया। इसी तरह से दूसरा रेंज हम लोग चाहे तो यहाँ पे मैथ का दे लेते हैं। यहाँ पे है ही दूसरा, आप यहाँ पे मैथ का दीजिए और इसको भी आप ऐड कर लीजिए। और सिंपल सी बात है, आप कुछ नहीं करना है, इस समय कुछ टिक नहीं लगाना है, आप ओके करिए। ये आपको जोड़ दिया तो 33, ये 63 और 33 को जोड़ के 66 हो गया। तो इस तरह का भी कंसेप्ट आप सिंपल वे में आप यूज करके देख सकते हैं कि डिफरेंट सेल को आप कैसे जोड़ेंगे। सपोज कीजिए कि ये तो इसी सीट पे किया, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई अच्छा बात है, ये भी ठीक है आपका। इसी चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि अलग अलग सीट पे, हमारा एक सीट 1 है, एक सीट 2 है। सपोज कीजिए कि ये अलग अलग मार्क्स का, अलग अलग साल का, ये अलग अलग महीना का हमारा मार्क्स है। हम इसको चाहते हैं कि इसको एक सीट पे करना। तो 2-3 आप जितना चाहें आप इसको यूज करके देख सकते हैं। तो हमारा 2 सीट पे मार्क्स है, सीट 1 और सीट 2 पे। सपोज कीजिए कि ये स्टूडेंट का मार्क्स हम बना चुके हैं। इस दोनों का जोड़ हमको तीसरे सीट पे चाहिए, ताकि हमको कोई से रिपोर्ट बनाने में, कोई काम करने में, किसी फंक्शन में यूज करने में हम लोग को जरूरत पड़े। 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट या अलग अलग फाइल को भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो एक कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, ये सीट 1 और सीट 2 में जो डाटा है हम लोगों को सीट 5 में चाहिए। सपोज कीजिए कि हम लोग चाहते हैं कि ये सीट 5 में आ जाए। तो इसको लाने के लिए हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे? तो आप इसी में कर्सर रखिए, जिसमें लाना है पहले से आप उसमें कर्सर रखिए और डाटा मेनू के अंदर में हम लोग कंसोलिडेट खोलते हैं। ये पहले से लिया हुआ है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। आप यहाँ से पहले से अगर रेंज है उसको आप मिटा दीजिए, यहाँ पे इस सबको हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ पे रेफरेंस पूछता है, तो रेफरेंस का मतलब रेंज है, तो हम सीट 1 में चलते हैं और ये हम इतना को नेम से लेकर के टोटल परसेंटेज तक ये हम चाहते हैं दूसरे सीट में करना। आप इसको रेंज ले लिए, आप ऐड कर लीजिए और फिर आप दूसरे सीट में चलिए। सीट 2 में भी ये रेंज लिए हुए है, फिर भी हम लोग यहाँ से देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप आ जाते हैं और इसको आप ऐड करिए। अब ये दोनों डाटा का जोड़ हम लोग तीसरे डाटा पे चाहिए, तीसरे सीट पे चाहिए। तो हम लोग सीट 5 में आते हैं और सीट 5 में आकर के यहाँ पे लिखता है टॉप रो लेफ्ट कॉलम। ऊपर वाला भाग भी चाहिए, नीचे वाला भी आपको चाहिए और क्रिएट लिंक इनटू सोर्स डाटा। सपोज कीजिए कि हम लोग ऐसे अगर हम लोग कर देते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग ऐसे यहाँ पे प्रिंट कर ओके कर देते हैं, तो अगर हम लोग पुराने डाटा में कभी चेंज वगैरह करते हैं तो उसमें चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सा चाहे तो आप इसको यूज करके देखिए, इसको ओके कीजिए, ये आ गया। ये देखिए, तो हमारा डाटा, आपका दोनों डाटा का जोड़ आ गया। रोल नंबर भी हालांकि जोड़ा है, हालांकि इसकी हमको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसके हिसाब से हम लोगों को ये आपको जोड़ के दिखाया है। तो ये आपको, अगर सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे सीट 1 में यहाँ पे कोई चेंज भी करना चाहते हैं,
सपोज कीजिए कि 20 मार्क्स करते हैं, तो हमारा ओरिजिनल फाइल में यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो ये तो कंसेप्ट ठीक नहीं है। तो हम अंडू करते हैं यहाँ पे, इसी चीज़ को हम लोग दूसरे कंसेप्ट में, दूसरे भाषा में समझते हैं कि सब चीज़ वही रहेगा। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ चाहते हैं या यहाँ पे कर्सर रखते हैं और आप कंसोलिडेट में चलिए, कंसोलिडेट में सब चीज़ वही है। यहाँ पे कहता है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, आप इस पर क्लिक कर देते हैं, आप कंसेप्ट लाने का रेफरेंस वही रहेगा। अगर इस पर आप करते हैं तो क्या होगा कि हम लोग पहले डाटा में अगर कोई छेड़छाड़ करेंगे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन होगा, तो ऑलरेडी ये तीसरे सीट में भी जहाँ पे आपका ये डाटा है वहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ये देखिए इस रूप से हमारा ये लिंक आपका बन गया। अब यहाँ 66 हमारा फिजिक्स में मार्क्स है। सपोज कीजिए कि सीट 1 में चलते हैं और इसमें हम लोग 50 कर देते हैं। जो ही 50 करेंगे आप आके सीट 5 में देखिए कि यहाँ पे 83 हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम लोग सोर्स डाटा में कोई चेंज करेंगे तो टारगेट जो हमारा बना हुआ है उसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये सब कंसेप्ट हम लोग कंसोलिडेट के माध्यम से कर सकते हैं। कभी भी कोई मार्क्स में हेरफेर करना हुआ, कोई भी चेंजिंग आप अगर यहाँ करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा इस सीट में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा डाटा कंसोलिडेट का कंसेप्ट रहता है। इसके अलावा तो जोड़ के दे दिया, अभी क्या किया नहीं किया, आप यहाँ पे एक ग्रुप टाइप का बन गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा, आप जिसका चाहे ये दिखाया यहाँ पे। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि राम का दिखाए, श्याम का, जिसका चाहे। तो देखिए रवि का, मोहन का एक दिखाया, यहाँ पे दिखाता है। ये दोनों जोड़ के आपका 8 हुआ, ये जोड़ के ये इतना होगा। तो इस टाइप से चाहे तो आप इसको ग्रुप करके तोड़ करके देख भी सकते हैं। तो ये हमारा डाटा कंसोलिडेट का कंसेप्ट रहता है। चाहे तो उसी सीट पे कर सकते हैं, चाहे तो आप मल्टीपल सीट पे भी यूज करके देख सकते हैं। तो डाटा कंसोलिडेट के अंदर में ये होता है कि डिफरेंट मार्क्स का, ये हमारा मार्क्स हुआ। सपोज कीजिए कि 2 महीने का मार्क्स है, 2 टर्म का एग्जाम का हमारा ये रोल नंबर के साथ साथ सबका मार्क्स है। इसको जोड़ करके एवरेज टोटल जो भी आप निकालना चाहे, आप इसको बिजनेस में भी यूज होता है कि डिफरेंट टाइप का डाटा बना हुआ, डिफरेंट टाइप का एक्सपेंस बना हुआ, खर्चा दिया हुआ है, इस महीने में इतना खर्च, इस महीने में इतना खर्च, इस महीने में इतना खर्च, और लास्ट में सब खर्चा क्या हुआ वो उसको हमको अलग सीट पे निकाल के देना है, जोड़ के देना है। सम एवरेज जो भी इसमें फैसिलिटी है आप हम लोग इसका यूज करके देख सकते हैं। तो ये हमारा डाटा वैलिडेशन का ये कंसोलिडेट का कंसेप्ट रहता है। कंसोलिडेट में हम लोग ये जाने कि 1 या 2 3 4 जितना भी सीट होगा, हम 2 सीट का बताए हैं, आशा करते हैं 3 4 7 4 5 सीट आप खुद करके भी देख सकते हैं। आप ये कर लीजिएगा, क्योंकि 2 हो जाएगा तो 3 भी होगा, 4 भी होगा। तो ये हमारा कंसोलिडेट का कंसेप्ट रहता है। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में बने रहने के लिए आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपका एक बेल आइकन आता है, इसमें ऑल कीजिए। ऑल करने से बेनिफिट होगा कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।